YouTube channel. I hope you guys are doing well. I'm back with another video और आज की वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड होने वाली है. मतलब मैं डिस्कस करने वाली हूँ 3 टॉपिक्स के बारे में. फर्स्ट होगा 10th के बाद क्या सिलेक्ट करें, सेकेंड होगा 12th के बाद क्या सिलेक्ट करें और थर्ड होगा ग्रेजुएशन के बाद कौन सी फील्ड मतलब मास्टर्स के लिए क्या सिलेक्ट करें. मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 10th के बाद मैं कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ. तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, बहुत सिंपल तरीका होगा इसका. अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, पेंटिंग्स और उन सब में, तो मैं आर्ट्स सिलेक्ट कर सकती हूँ. और अगर मुझे मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स सिलेक्ट कर सकती हूँ. अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी है उसमें इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट कर सकती हूँ. और अगर मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी है या फिर कोई फिज़िक्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं साइंस सिलेक्ट कर सकती हूँ ऑफ कोर्स. सो अगर ये आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि इन तीनों में से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, तो इसका एक सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए कि आप तीनों फील्ड की एक एक बुक लो, एक एक सब्जेक्ट की बुक लो और एक बार कोई भी एक चैप्टर उसका रीड करो. और उसमें से अगर आपको ऐसा लगता है उसमें से मतलब ऐसा लगता है कि ये सपोज साइंस है तो साइंस में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा और आपको मतलब उतना नहीं अच्छा लगा, तो you guys can shortlist 2 streams, कॉमर्स और आर्ट्स. और अगर उसमें से आपको कॉमर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया और आर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो you guys should definitely go with arts. ओके. और फिर आता है 12th के बाद, 12th कॉमर्स के बाद स्पेशली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो कौन सी फील्ड सिलेक्ट करें. बहुत सारी फील्ड होती है, जैसे BBA, BCom, BCA, BVoc और मतलब स्पेशली अकाउंट जो CA वाली जो होती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो वाली भी होती है. तो इसमें आपको अगर मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है तो यू गाइज शुड गो विथ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. और अगर आपको ऐसा है कि आपने कोई अपना मास्टर का प्लान नहीं किया है कि आपको मैनेजमेंट फील्ड में तो जाना है, पर मास्टर्स आपको मतलब मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो यू गाइज कैन सिलेक्ट BCom. क्योंकि BCom सिलेक्ट करोगे तो आपके पास मास्टर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे. और अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में या फिर गैजेट्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग BCA के साथ जा सकते हो. और अगर आपको वोकेशनल मतलब कोई ऐसी वोकेशनल रिलेटेड जो चीज़ होती है उसमें अगर आपको मतलब आगे बढ़ना है तो आप BVoc ले सकते हो. और CA का तो ऑफ कोर्स पता ही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना हो तो आप वो ले सकते हो. ओके, सो अभी बात करते हैं ग्रेजुएशन की. ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत डिमांडिंग था. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं. सो जो ग्रेजुएशन के बाद जो फील्ड मतलब सिलेक्ट करनी होती है उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है. यानी कि अगर BBA किया होता है ना तो आप लोग सिर्फ MBA कर सकते हो, पर अगर आपने BCom किया होता है, जैसे मैंने बताया, आप लोग कोई भी MBA भी कर सकते हो, MCom भी कर सकते हो और बहुत सारी दूसरी मास्टर्स की डिग्री होती है वो भी कर सकते हो. और हाँ, 12th के बाद ऐसा लगता है कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है या फिर एविएशन फील्ड में जाना है या फिर क्या बोलते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो 12th के बाद भी आप लोग डायरेक्ट वो ले सकते हो. क्योंकि मैं मेरा बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था. मेरे पास 4 ऑप्शंस थे. एक मैनेजमेंट था, एक एविएशन था, एक इंटीरियर डिज़ाइनर था और एक फैशन डिज़ाइनिंग था. मैनेजमेंट तो फिर मैंने मैनेजमेंट सिलेक्ट किया क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं मैनेजमेंट सिलेक्ट करूँगी तो आगे जाके मुझे कोई भी बिजनेस रिलेटेड कुछ भी होगा तो दिस फील्ड विल हेल्प मी आउट. एविएशन और वो सब वॉज लाइक काइंड ऑफ अट्रैक्शन टू मी. पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है
ये सारी फील्ड्स में, पर एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट जो था वो मैनेजमेंट में था। तो आप लोगों को भी ये कन्फ्यूजन होगा कि आप लोग को मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, जैसे मैंने बताया अभी, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। सो प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा हो तो गूगल पर आप रिसर्च कीजिए, और 12th के बाद अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है तो अराउंड 200 कोर्सेज है जो आप लोग 12th कॉमर्स के बाद ले सकते हो, राइट। सो सर्च ऑन गूगल, उसमें से आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो मतलब जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें से कोई 10-20 शॉर्टलिस्ट करो टॉपिक्स, मतलब जो भी फील्ड है वो, और फिर उसमें से आप देखो कि आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं, इंटरेस्ट किस में है। जैसे मैंने अभी बताया मेरे बारे में, सो या दैट्स इट। और अगर ग्रेजुएशन के बाद, 12th और ग्रेजुएशन के बाद आपको ऐसा है कि मुझे अपने पापा का बिजनेस है वो डेवलप करना है, या फिर कहीं अब्रॉड स्टडीज़ करने जाना है, तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स आप लोगों को मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और ये सब आपको आना चाहिए बिफोर यू माइग्रेट टू एनी अदर कंट्री फॉर योर स्टडीज़। ओके, सो हियर इट इज़। जैसे होम सिकनेस है, वेरी फर्स्टली होम सिकनेस इज़ द मेजर थिंग students are facing right now while they are studying abroad, while they are living there. So इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी करने का, तो आपको होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए। होम सिकनेस मतलब फैमिली से अलग अकेले रहना, और मतलब अकेला अकेला बहुत फील करना। ओके, और उसके बाद आता है आपको कुकिंग आना चाहिए, खुद का क्लीनिंग वगैरह, मतलब जो क्लोथ्स वगैरह सब अपने आप वॉश करना आना चाहिए, घर क्लीन करना आना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए आप। और अगर ये सब आप में, मतलब ये क्वालिटीज़ आप में है, तो आप लोग बहुत इजीली माइग्रेट कर सकते हो। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या मतलब प्रोसीजर्स होती है इन सब के लिए, और क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको कहीं अब्रॉड स्टडीज़ करने के लिए जाना है तो। और मास्टर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स मास्टर्स के लिए आप जा सकते हो, पर उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे BBA के 3 इयर्स कंप्लीट करके आप मास्टर्स कहीं फॉरेन कंट्री में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 4 इयर्स चाहिए। मतलब नॉट ओनली BBA, BCom हो, जो भी हो, 4 इयर्स चाहिए आपको, उसी के बाद आप मास्टर्स कर सकते हो। वरना आपको जो डिप्लोमा डिग्री होगी उसके लिए करना पड़ेगा। या सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जो भी शेयर किया वो आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो। सो दैट्स इट। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, और टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Also, you guys please don't forget to like, share and subscribe my channel. और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिनको अपना डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो। मे बी माई वीडियो कैन हेल्प देम। या थैंक यू।